बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। मैंने एक खबर जिसने नेशनल मीडिया में बहुत ज़्यादा जगह बनाई हुई है और जगह बनानी भी चाहिए, इस खबर को मैक्सिमम कवर किया जाना चाहिए था, वो था मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। इसके ऊपर पहले भी मैं एक ब्लॉग कर चुका हूँ, कुछ डिटेल्स जो तब तक अवेलेबल थी मैंने वो आपके सामने रखी। अब इसमें कुछ नए टर्न हैं इस सारी स्टोरी के अंदर, कितने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, कितने बड़े बड़े लोगों के बच्चे इन्वॉल्व हैं, और स्पेशली इसमें एक सबक आमोज कहानी आपके मेरे लिए ये है कि नौ दौलतियों से बचाया करें अपने बच्चों को। सेकेंडली, जिन वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है, हर वालिदैन की तरह मेरी भी ख्वाहिश और उसके ऊपर किसी हद तक अमल दरामद भी, कि बेहतरीन स्कूलों में अपनी औलाद को भेजा जाए। जब बेहतरीन स्कूलों में भेजा जाता है तो वहाँ पर हो क्या क्या रहा है और किन चीज़ों से आपको मुझे चौकन्ना रहना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर इस ब्लॉग में बात करते हैं। पहले मैं जल्दी से स्टोरी की टाइमलाइन रख दूँ ताकि वो लोग जो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस को नहीं जानते, नहीं समझते, उनके सामने के तमाम तरह डिटेल्स आ जाएं। ये कराची की स्टोरी है। कराची में ये नौजवान रिसेंटली मर्डर हुआ है, लेकिन इसके साथ बहुत बड़े बड़े एक्टर्स, बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, उनके बच्चे भी इस केस में अब इन्वॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं। कहानी स्टार्ट होती है 31 दिसंबर से। 31 दिसंबर 2024 अरमगान कुरैशी के घर न्यू ईयर पार्टी मुनक्किद की जाती है, जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कत्ल का। 5 जनवरी को अरमगान ने कॉल करके शिराज को बंगले पर बुलाया। शिराज का दोस्त है अरमगान का, जो शरीक मुलजिम है इस सारे केस के अंदर। रात 10 बजे जब शिराज बंगले पर पहुंचा तो अरमगान के साथ एक लड़की को मौजूद पाया। ये लड़की इस सारे मर्डर के अंदर, इस सारे मामले के अंदर आगे जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये बहुत अहमियत की हामिल होती जाएगी। इस लड़की के पीछे ये सारा मेस क्रिएट हुआ है, और जब ये लड़की वहां पर थी तो ये तब भी जख्मी थी। 6 जनवरी 2025 को मुस्तफ़ा ने कॉल करके अरमगान के बंगले पर शिराज को बुलाया। मुस्तफ़ा ने अरमगान, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कत्ल का, अरमगान, मुस्तफ़ा वो बच्चा है जो मर्डर हुआ है। मुस्तफ़ा ने अरमगान को एक शॉपर दिया, जिसके बदले में अरमगान ने 1.5 लाख रुपए दिए। कुछ देर बाद अरमगान ने मुस्तफ़ा को गालियां देने के बाद स्याह रंग के डंडे से मारना शुरू कर दिया। 7 जनवरी 2025 को मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा ने बेटे की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया। 16 जनवरी 2025 को पुलिस को मकतूल की लाश मिली, जिसे बरामद करके रफाही इदारे के हवाले कर चुकी थी, जिसे अमानतन दफन कर दिया गया था। 25 जनवरी को मुस्तफ़ा की वालिदा को, जो बच्चा मर्डर हुआ है उसकी वालिदा को, अमरीकी नंबर से 2 करोड़ रुपए तावान की कॉल मौसूल होने के बाद मुकदमे में अगवा बराए तावान की दिफात को भी शामिल किया गया था। 9 फरवरी 2025 एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने 9 फरवरी को डिफेंस में वाक़ मुलजिम की रिहाइश पर छापा मारा। अरमगान की रिहाइश पर छापा मारा। अरमगान ने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस का डीएसपी और एक और एहलकार जख्मी कर दिया गया। घंटों फायरिंग के बाद, घंटों की कोशिश के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया अरमगान को। 11 अब यहां से जरा ट्विस्ट देखिएगा, अपने निजाम में अदल के ऊपर सवालिया निशान देखिएगा। 11 फरवरी 2025 को ट्रायल कोर्ट के जज ने अरमगान कुरैशी को जिस्मानी रिमांड की बजाय जुडिशियल करके जेल भिजवा दिया। 18 फरवरी 2025 को सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तफ़ा आमिर केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए रिमांड की चारों दरखास्तें मंजूर कर ली। 22 फरवरी 2025 पे आ जाते हैं। सीआईए मकदूस हैदर ने तस्दीक की है कि जामिया कराची की लेबॉर्ट्री के नताइज के मुताबिक मवाज कोर्ट में ईदी कब्रिस्तान से कब्र कुशाई करके जिस लाश नमूने इकट्ठे किए गए थे, ये वो लाश है। 22 फरवरी 2025 23 साल मुस्तफ़ा आमिर के अहले खाना ने लावारिस लाशों के कब्रिस्तान की नामालूम कब्र से निकाली गई लाश मिलने के बाद 23 फरवरी 2025 को तदफीन कर दी। और इसके बाद 23 फरवरी 2025 को ही मारूफ अदाकार साजिद हसन साहब के बेटे साहिर हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहां से ट्विस्ट देखिएगा स्टोरी के अंदर क्या क्या आते हैं। 25 फरवरी 2025 को मकतूल आमिर मुस्तफ़ा आमिर, मुलजिम अरमगान और साहिर हसन से मिलने वाले शवाहिद पर पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए मनशियात इस्तेमाल करने वाले नौजवानों के वालिदैन को पुलिस के नोटिस जारी कर दिए। अरमगान पर एएनएफ, दरख्शां, साहिल, गिजरी और बोट बेसन थानों में मुकदमात दर्ज हुए। ये मुकदमात 2019 से 2024 के दरमियान दर्ज है। रिपोर्ट में तफ्तीशी काम के हवाले से दावा किया गया कि मुस्तफ़ा और अरमगान में झगड़े की वजह एक लड़की थी। बिफोर इट के मैं इसके वो दूसरी तरफ चलूँ, मैं साहिर हसन के तरफ भी आता हूँ, जो साजिद हसन साहब का बेटा है, उसकी तरफ भी आता हूँ। लेकिन यहीं पर मैं ये जो खातून है जोमा, जिनके ऊपर ये सारा कि अमेरिका चली गई चीज़, शी हैज़ लेफ्ट कंट्री, जोमा का जो बयान है आज रिकॉर्ड हुआ है, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। ज्यादती और तशद्दुद, इमेजिन, ज्यादती और तशद्दुद का शिकार खातून के साथ पुलिस ने क्या किया। अरमगान का सहूलतकार गिजरी थाने का पुलिस अफसर निकला। तफ्तीश के जो भी तक सोर्सेज हैं उन्होंने ये सामने आया। जोमा 31 दिसंबर की पार्टी, जहां से ये मामला स्टार्ट हुआ, 31 दिसंबर की पार्टी को जोमा अरमगान के साथ थी। अरमगान के जोमा पर तशद्दुद के वक्त शिराज, जो मुलजिम है, शरीक मुलजिम है, वो भी वहां पर मौजूद था। जोमा की हालत गैर होने पर अरमगान ने पुलिस अफसर को फोन किया। पुलिस अफसर को कहा कि जोमा को मारा है मैंने, इसको यहां से ले जाओ।
पुलिस नहीं पहुंची तो फिर अरमगान ने जोमा को एक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस मंगवा के दी है और उसको वहां से निकलवा दिया है। चंद रोज बाद ही अरमगान ने जोमा को फोन करके दोबारा घर पर बुलवा लिया और ये अभी तक की तफ्तीश में सामने आया है। अब जरा साहिर हसन साहब को इससे कनेक्ट कर लीजिए जो साजिद हसन साहब के बेटे। मुलजिम मनशियात के धंधे से लाखों रुपए कमा रहा था। मनशियात कोलंबिया से कैलिफोर्निया और कैलिफोर्निया से इस्लामाबाद और लाहौर आती है। बाजिल डार्क वेब के जरिए मनशियात का ऑर्डर बुक करवाते थे। मुलजिम याहिया और दीगर साथी मनशियात कराची तक साहिर को पहुंचाते थे। मुलजिम साहिर महीने में करोड़ों रुपए की मनशियात फरोख्त कर रहा था। साहिर हसन ने बड़े बिजनेसमैन और सियासतदानों और दीगर के नाम भी बताए। अब ये हमारा जर्नलिज्म का हाल देख लीजिए कि साहिर हसन ने बड़े बिजनेसमैन और सियासतदानों के नाम बताए। हमें जरूरत नहीं आई कि हम वो नाम पब्लिश भी कर सके। मनशियात की रकम वालिद साजिद हसन के मैनेजर के अकाउंट में मंगवाता था। ये साहिर सारे जो मनशियात का लेन देन था ये इसके वालिद के मैनेजर के अकाउंट में आता था। 5 साल से मॉडलिंग और 13 साल से वीड का नशा कर रहा हूँ। 2 साल से वीड फरोख्त कर रहा था ये साहिर हसन। और मनशियात का बिजनेस स्नैपचैट पर था। डिजिटल हर चीज हो गई है ना, तो ये ड्रग्स का बिजनेस भी इसके ऊपर चला गया है। कोरियर कंपनीज जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके थ्रू ये करोड़ों रुपए की मनशियात मंगवाई गई है। हर हफ्ते 4 और 5 लाख रुपए अदा करता था। महीने में 2 मरतबा किलो से जायद वीड मंगवाया करता था ये साहिर हसन। 1 ग्राम वीड 10,000 रुपए की फरोख्त होती है। और साहिर हसन ने 12 से ज्यादा जो क्लाइंट थे जो ड्रग्स इससे लेते थे उनके नाम भी दिए हैं और ये अभी तक की इत्तलात गए हैं। कंफर्म नाम नहीं सामने आ रहा, लिहाजा मैं भी नहीं ले रहा, लेकिन अभी तक के जो तफ्तीशी ज़राए या कुछ जर्नलिस्टिक सोर्सेज हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बहुत बड़े बड़े टाइकून कराची लाहौर के जो हैं उनके बच्चों के नाम भी इस सारी कहानी के अंदर आ रहे हैं। सिलसिला क्या है, ये सारी स्टोरी को आप अगर सम अप करें तो ये सारी की सारी स्टोरी एक खातून का इन नौजवानों से ताल्लुक और ड्रग्स, इन 3 चीज़ों के इर्द गिर्द सारी की सारी स्टोरी घूम रही है। इसमें एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है जो उसको इग्नोर किया जा रहा है, नौदौलत जो न्यू मनी होती है। ये कितनी अल्लाह पाक रिस्क दे, सबको दे, बहुत ज़्यादा दे, रिस्क हलाल दे, कुशादा दे, सबको दे, लेकिन जो न्यू मनी है ना, जो नौदौलतिया जिसको कहते हैं, ये कितनी खतरनाक टर्म है, इसकी समझ आपको इस एक स्टोरी से आनी चाहिए। ये एक नौदौलतिया अरमगान, इसने कैसे अपना नेटवर्क फैलाया, कैसे ये एक बड़े लोगों के बड़े बच्चों में पोर्ट्रे करता रहा खुद को बड़ा आदमी। और फिर इससे आगे रिसेंटली मैं लाहौर में कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो वहाँ पर डिस्कस हो रहा था कि लाहौर के स्कूल और कॉलेजेस के अंदर ड्रग्स किस कदर आम होते जा रहे हैं। वेप वो एक है, जो सिगरेट छोड़ने की कोशिश करते हैं लोग, वो वेप पे चले जाते हैं। वेप स्कूलों के अंदर बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कूलों के, नॉट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, स्कूलों के अंदर वेप इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े स्कूल जहाँ पर आपकी और मेरी ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे वहाँ पढ़ें, उन स्कूलों के अंदर वेप इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि मेरे कुछ अजीज, हमारी अपनी फैमिली के बच्चे एक ऐसे स्कूल में हैं और मैंने जब उनसे पूछा बच्चों को, दे सेड यस इट हैपेंस राइट इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने वहाँ पे स्कूल के नॉट इवन सीनियर स्कूल, जूनियर स्कूल के बच्चे वेब स्कूल ग्राउंड्स के अंदर स्पोर्ट्स के टाइम के ऊपर, और जब वो थोड़े से टीचर्स की नज़र से दूर होते हैं तो वो इस्तेमाल करते देखे जा रहे हैं। इसमें आपके मेरे लिए कहानी सिर्फ एक चीज़ जो आपको मुझे समझनी है, अपने बच्चों की सर्वेलेंस बहुत सख्त करनी है, बच्चों से दोस्ती रखिए। साजिद हसन साहब एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, मैं ये मानने से कासिर हूँ कि साजिद हसन साहब जो है उनको सारे इस अपने बच्चे की हालत का इल्म नहीं होगा। मैं नहीं कहता कि वो ड्रग डीलिंग का उनको इल्म होगा, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर होगी, जो 13 साल से मनशियात का इस्तेमाल कर रहा है, जो बच्चा नशा कर रहा है, साजिद हसन साहब को ये तो पता होगा कि यार कि 13 साल से नशा कैसे कर रहा है। नशा जो 10,000 रुपये का ग्राम आता था वो कहाँ से बच्चा अफोर्ड कर रहा था। कम से कम साजिद हसन साहब को भी ये सवाल का निशान तो सारे के सारे सामने रखने चाहिए थे। अरमगान के पास जब एडवांस पैसा आया वो कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, इसके ऊपर भी सवाल का निशान अरमगान के वालिद को वो रखने चाहिए थे। आज के शो में वैसे हमारे वो मेहमान भी हैं, हम इस कत्ल केस की ज़रा फर्दर तय तक जाना चाहते हैं कि उनका वर्जन क्या है, बिकॉज वो भी अपने आप को कहते हैं कि मैं रॉक स्टार हूँ, मैं सिंगर हूँ, और बहुत बड़े बड़े सिंगर और जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं पाकिस्तान के, उनसे मेरा नाम पूछ के वो आपको मेरे बारे में बताएंगे। दो कि मैं उनके बारे में नहीं जानना चाहता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुरैशी साहब की, अरमगान कुरैशी अपने बेटे की तरबियत में कहाँ पर गलती कोताही हुई, इस बच्चे ने इतना बड़ा सान्हा कर डाला। ये तफ्तीश के इब्तदाई मराहिल हैं। मेरी इत्तलात नहीं है, आप कराची के किसी अच्छे रिपोर्टर, एंकर, किसी अच्छे सहाफ़ी को, किसी अच्छे पुलिस अफसर को रब्ता करके उनसे पूछिए और वो आपको जो जो चीज़ें बता रहे हैं अभी वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, आपके कान गुस्से से लाल हो जाते हैं कि व्हाट हैज़ हैपेंड इन दिस स्टोरी। इसमें मुबैना ज़्यादती है, इसमें टॉर्चर है, इसमें ड्रग्स हैं, इसमें ज़िंदा जलाया गया बच्चे को। इसमें एक बयान मैं वो भी आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये जो मुस्तफ़ा आमिर है, इसको पहले जब टॉर्चर किया गया, टॉर्चर करने के बाद ये बच्चा जिंदा था, इसको हुब में ले जाकर वहाँ पर गाड़ी के ऊपर पेट्रोल डालकर जलाया गया। द किड वॉज अलाइव बाय दैट टाइम। ये जो शरीक मुलजिम है शिराज, उसने जो इंकशाफात किए हैं वो भी थोड़े से आपके सामने पढ़ के रख देता हूँ आपको।
मुस्तफ़ा आमिर को अरमगान ने कई घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया, इससे कपड़ों से बांधा और हुब में जला दिया। लड़की से नाराज़ी ने अरमगान को पागल कर दिया था, जिसके बाद अरमगान ने मुस्तफ़ा को कत्ल करने की मनसूबाबंदी की। तशद्दुद से पहले मुस्तफ़ा और अरमगान ने मनशियात का इस्तेमाल किया। मनशियात के इस्तेमाल के बाद अरमगान ने डंडा निकाला और तशद्दुद करना शुरू कर दिया। तशद्दुद करने के बाद मुस्तफ़ा के हाथ पांव बांध दिए। अरमगान ने घर से पेट्रोल का ड्रम लेकर मुस्तफ़ा की गाड़ी में रखा और मुस्तफ़ा को जख्मी हालत में गाड़ी में डाला। जिस मुस्तफ़ा को गाड़ी में डाला तो तब उसके वक्त भी, जब उसको गाड़ी में शिफ्ट किया गया मुस्तफ़ा मरहूम को, तब भी उसके हाथ और पाँव से खून निकल रहा था। मुस्तफ़ा को जब घर से गाड़ी में डाला तो उस वक्त तक जिंदा था। मुस्तफ़ा पर कई घंटे घर में तशद्दुद किया, फिर से जिंदा गाड़ी में जला दिया। मुस्तफ़ा को गाड़ी समेत जलाने के बाद हम बलूचिस्तान से कई घंटे पैदल चल के कराची आए। अरमगान मेरे बचपन का दोस्त है, हमने तालीम भी साथ हासिल की, लेकिन कुछ अर्से पहले अरमगान से मेरी दोस्ती ख़त्म हो गई थी, जिसके बाद अरमगान मेरे घर आया तो फिर दोबारा दोस्ती हो गई। अरमगान, अब ये सबसे ख़तरनाक चीज़ जो इस ब्लॉग का मकसद था मेरा, अरमगान का लाइफस्टाइल देखकर मुतासिर हो गया था। मेरा नौजवानों को मशवरा है कि वो अपने लग्जरी लाइफ से मुतासिर ना हो। मैंने और अरमगान ने कई पार्टियां साथ की हैं। अरमगान अपनी वालिदा और वालिद से बहुत कम मिलता था। न्यू मनी, हराम का पैसा, हराम के काम, गलत तरबियत एंड व्हाट नॉट। मैं पेरेंट्स को सिर्फ यहाँ पर ब्लेम नहीं करूँगा। यहाँ पर सोशल मीडिया की चकोचौंध अक्सर देखता हूँ मैं कि यहाँ जहाँ घरों में, जहाँ मेरा लिव इन लाहौर या इस्लामाबाद या जहाँ पे दफ्तर में मैं काम करता हूँ, अक्सर देखता हूँ कि घर दफ्तर के बाहर कोई अच्छी गाड़ी खड़ी होती है तो राइट लेफ्ट के बच्चे जो यंगस्टर्स हैं आके उसके साथ वीडियोस बना के टिकटॉक के ऊपर पोस्ट कर रहे होते हैं ऑल दैट। आई वंडर व्हाई दे फैंसी ऑल दिस। इनको क्यों इतनी जल्दी हमारे बच्चों को अच्छी गाड़ियाँ, बड़े घर, महंगे कपड़े, महंगी घड़ियाँ, महंगे मोबाइल फ़ोन क्यों चाहिए? जिन लोगों के पास हैं या जिन लोगों के पास आज जो कुछ है, हमने बड़ी मेहनत की है यार, बड़ा वक्त लगा है, नौकरियाँ छोटी छोटी स्टार्ट की हैं, करियर में बहुत मेहनत की है। तब आप लोग भी कीजिए, अल्लाह पाक आपको सब देगा। लेकिन एक फ़र्क ज़रूर होगा कि जब आप सब कुछ मेहनत करके लेंगे तो यकीन मानिए कि उसका मज़ा भी और होगा और फिर वो लॉन्ग लास्टिंग भी होगा और आपको तब तक मेहनत की आदत भी पड़ गई होगी, आप उस लाइफस्टाइल को चला भी सकोगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई ड्रग्स की या कोई इजी मनी होगी, ब्लैक मनी होगी जो आपके पास चंद महीने साल तो रहेगी, उसके बाद फिर आप अल्लाह ना करे किसी कत्ल के, किसी डकैती के, किसी अगवा के मुकदमे में बाकी पूरी ज़िंदगी जेल में काटोगे। इमेजिन, ये मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा जो है हमारे एक शो में थी रिसेंटली, आई स्टिल फील फॉर हर। वो जब रोज़ टीवी के ऊपर उनका चेहरा देखा जाता था यार, वो किस कर्ब से गुजर रही होंगी कि आज भी बैठी हुई वो अपने बच्चे की कि कत्ल की कहानी जो है वो टेलीविजन के ऊपर बैठकर पूरी कौम को सुनाती है। मुस्तफ़ा आमिर जैसा भी था, जो भी था, वो उसका ज़ाती ज़िंदगी, हैव नथिंग टू डू विद दैट। बच्चों में लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन किस कदर जानवर और किस कदर सफाक वो शख्स होगा कि जिसने एक बच्चे ने जान ले ली। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि इनके ऊपर बात करनी चाहिए, मुझे तो समझ नहीं आती। एक रिक्वेस्ट फिर जाते जाते आप तमाम लोगों से करके जा रहा हूँ, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिए, एक्चुअली लुक आफ्टर देम। उनसे दोस्ती रखिए, मिलते रहिए, उनसे रोज़ बैठिए, बात कीजिए, उनको बाहर लेके जाइए, उनको वेंट आउट करने दीजिए। वरना हमारे तालीमी इदारों में, हमारे माशरे के अंदर जो गलाजत इस टाइम के ऊपर चल रही है, यू हैव नो आइडिया व्हाट आवर किड्स आर गोइंग थ्रू। अपना ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।